उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को मेरा प्रणाम। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और ये मामला आपके संज्ञान में भी है, क्योंकि ज्ञापन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, वीडियो संदेश के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, हर प्रकार से LIU की माध्यम से, हर प्रकार से आपके पास सूचना पहुंचाई गई है, और आप इस परिस्थिति से वाकिफ भी हैं। जैसा कि मदरसा आधुनिक शिक्षक की जो योजना थी केंद्र सरकार ने बंद किया, और जो आप अतिरिक्त राज्यांश दे रहे थे वो भी आपने बंद कर दिया है। अब मदरसा आधुनिक शिक्षकों के ऊपर जीवन का संकट है। वो बहुत बेबसी, बहुत लाचारी के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किसी तरह से कर्ज में डूबे हुए हैं। और जिस दिन से पेपर में ये निकाला गया है कि योगी सरकार अब मदरसा आधुनिक शिक्षकों को वेतन नहीं देगी, उनका मानदेय बंद कर दिया गया है, उस दिन से हमारे 4 शिक्षक साथी हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया है। बड़े दुख की बात है कि एक आशा, एक उम्मीद थी कि 6 साल से हमारा बकाया चल रहा है, और वो निरंतर मदरसे में जा कर के अध्यापन कार्य करना बंद नहीं किया, और निरंतर जा कर के बच्चों को पढ़ाते रहे। और ये आशा देखते देखते उनकी नज़रें थक गईं, और उस दिन पेपर में आपके अधिकारी के माध्यम से बताया गया कि योगी सरकार मदरसा आधुनिक शिक्षकों को जो अतिरिक्त राज्यांश दे रही थी वो नहीं दे पाएगी। उसी दिन आजमगढ़ के एक अशोक वर्मा जी थे, उन्होंने पेपर देखा कि पेपर पढ़ते पढ़ते उनकी हार्ट अटैक हो गई, और हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। सदमे में आ गए हैं, बहुत से सारे शिक्षक हैं, और उनकी दशा केवल इसलिए बनी है कि उनका मानदेय नहीं आ रहा है पिछले 6 सालों से, और केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। केंद्र सरकार ने नहीं बंद किया है, बंद किया स्मृति ईरानी की जिद ने, क्योंकि स्मृति ईरानी ने जैसे कसम खा लिया है कि मदरसा आधुनिक शिक्षकों को मैं अपने कलम से उनका बजट नहीं पास करने दूंगी जब तक मैं मंत्री रहूंगी तब तक। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसे ऐसे मंत्री, जो जिम्मेदार मंत्री हैं, वो अपने विभाग में तरक्की करने के बजाय और उनका देखने का जो नजरिया है वो दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। स्मृति ईरानी जी, जब इंदिरा जी का जमाना था, जब वो प्रधानमंत्री थी, तब ये कोई नहीं कहता था कि इंदिरा जी की सरकार गिरेगी, लेकिन उनकी सरकार ऐसे गिरी कि आज तक उस सदमे को कांग्रेस वाले भूल नहीं पाए हैं। तो अपना ये अड़ियल रवैया आप त्याग दीजिए, और निष्पक्ष निर्णय लीजिए। किसी एक विशेष वर्ग को आप टारगेट करके चलेंगी तो ये मैसेज समाज में बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। और जो आपका अड़ियल रवैया है
इस रवैये से हम मदरसा आधुनिक शिक्षकों की स्थिति ये हो गई है कि आज हम लोग दर दर भटक रहे हैं, एक एक पैसे के मोहताज हो गए हैं। हम अपने बीवी बच्चों को खर्चा नहीं दे पा रहे हैं, माँ बाप की दवा नहीं ला पा रहे हैं। इसकी जिम्मेदार केवल आप हैं, क्योंकि मंत्रालय आपके हाथ में है और 24,000 शिक्षक का परिवार आपके वजह से भूखे मर रहा है। उसकी कितनी आय लगेगी वो तो समय बताएगा। लेकिन एक मदरसा शिक्षक की दिल की आवाज है और बहुत दुख भरा जीवन इस समय मदरसा आधुनिक शिक्षक व्यतीत कर रहे हैं। उसकी देन केवल स्मृति ईरानी जी आप हैं। और जो हमारे 4 शिक्षक जिनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है अभी 1 हफ्ते के अंदर अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर, उसकी जिम्मेदार भी आप ही हैं, क्योंकि आप ही के कारण ऐसा हुआ है। आपने योजना बंद न कराया होता, आप अपनी जिद पर ना अड़ी होती, तो आज हम लोगों का मानदेय आ जाता, राज्य सरकार भी जवाब न देती। तो आज हमारे जो साथी शिक्षक हार्ट अटैक से जिनकी मृत्यु हुई है, इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु हुई है, शायद वो आज हम लोगों के बीच में होते। उनके परिवार की भी बद्दुआएं आप ले रही हैं और जो जिंदा है वो भूखों मर रहे हैं, वो भी आपको आशीर्वाद नहीं देंगे, क्योंकि उनका पेट भूखा रहता है और दुख में जिसके कारण आदमी को तकलीफ होती है वो उसी को जिम्मेदार ठहराता है। राम राज्य का युग आ गया है। अयोध्या में प्रभु श्री राम की स्थापना होने वाली है। इतने दिनों का वनवास काटने के बाद में अयोध्या में आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। देश विदेश में हमारे हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। उसी राम राज्य में मदरसा आधुनिक शिक्षक लाचार, बेबस और भूखे सोते हैं। शौक से नहीं भूखे सोते हैं, उनको भूखे सोने की आदत नहीं है, वो भी खाना खा के आराम से सोना चाहते हैं। लेकिन आपकी वजह से वो नहीं सो पा रहे हैं। ये चीज मोदी जी भी जानते होंगे, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो एक ऐसे नेता हैं जो सबके मन की बात जान लेते हैं, अपने मन की बात भी कहते हैं और सबके मन की बात सुनते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय जी, आप माननीय स्मृति ईरानी जी से एक बार भी नहीं पूछा कि जो 24,000 मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं उनके परिवार को आप भूखे क्यों सुला रही हैं। हम लोगों का कष्ट आपको नहीं दिख रहा है या हम लोगों की आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। अगर आवाज हम लोगों की आप तक पहुंच रही है फिर भी आप चुप बैठे हुए हैं, तो उसके लिए तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं। 8,000 और 15,000 पर हम लोग मजदूरी करते हैं, समझ लीजिए। वो भी पैसा हम लोगों को नहीं मिला है और माननीय स्मृति ईरानी जी ने योजना को बंद कर दिया, तो हम लोग कुछ कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। लेकिन एक उम्मीद अभी हमको है कि जिस दिन भगवान राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा, मैं आपसे उम्मीद लगा के बैठा हूं, माननीय योगी जी से उम्मीद लगा के बैठा हूं, माननीय मोदी जी से उम्मीद लगा के बैठा हूं
कि हम लोगों की योजना को बहाल किया जाएगा। अगर स्मृति ईरानी जी बहाल नहीं करती हैं तो आप अपना विचार जरूर बताएंगे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी को। और वो संत हैं, वो सबकी पीड़ा को समझने वाले हैं, और मैं समझता हूं कि हम लोगों की पीड़ा को वो समझेंगे, हम लोगों की भावनाओं का आदर करेंगे और हम लोगों की समस्या का समाधान भी करेंगे। ये हमको उम्मीद है कि जिस दिन भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन होगा उसी दिन आप अयोध्या से यह ऐलान करेंगे कि हमारे राज्य में कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा। क्योंकि राम राज्य की कल्पना तभी की जा सकती है जब सभी लोग शाम तक पेट भर खाना उनको नसीब हो, तभी राम राज्य की कल्पना की जाती है। क्योंकि भगवान राम ने एक धोबी के कहने से, जो भगवान राम की प्रजा थी वो, उसके कहने से उन्होंने माता सीता को त्याग दिया। प्रजा हित के लिए, प्रजा सुख के लिए 14 वर्षों का वनवास उन्होंने काटा। अपने पुत्र लव और कुश को उन्होंने अपना पुत्र तब तक स्वीकार नहीं किया जब तक माता सीता ने आकर के प्रमाण न दे दिया हो। हम उस भगवान राम के अवध क्षेत्र के हम लोग वासी हैं, भगवान राम के प्रजा हैं और आप उनके सेवक हैं। इसलिए हम सबको उम्मीद है कि माननीय योगी जी हम लोगों की योजना को जरूर चलाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी आप उनको जरूर बताएंगे कि मदरसा आधुनिक शिक्षकों की समस्या का समाधान किया जाए। और हम लोगों को काफ़ी उम्मीद है, काफ़ी आशा है कि हम लोगों की योजना जो अभी रिन्यूअल नहीं की गई है उस योजना का संचालन शुरू होगा, हम लोगों का बकाया मिलेगा और हम लोग फिर मदरसे में अध्यापन कार्य सुचारू रूप से करेंगे। ये मुझे पूर्ण आशा है और काफ़ी उम्मीदें लगा के हम लोग अभी बैठे हुए हैं। अभी बराबर मदरसे जा रहे हैं, बराबर मदरसा जा करके अभी अध्यापन कार्य हम लोगों ने शुरू रखा है, अभी बंद नहीं किया है। क्योंकि मुझे आशा है, उम्मीद है कि मदरसा आधुनिक शिक्षकों की वेदना को आप समझेंगे। क्योंकि आप एक संत हैं और संत वही होता है जो सबकी भावनाओं को समझे। और यही उम्मीद मुझे है और मैं ये चाहता हूँ कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना जो केंद्र सरकार के द्वारा बंद कर दी गई है उस पर आप विचार करें और इस योजना का संचालन करें और हम लोगों को रोजी रोटी मिल जाए, बेरोजगार ना करें हम लोगों को। क्योंकि हम लोग काफ़ी परेशान हैं और आपसे काफ़ी उम्मीद है हम लोगों को। दिल में बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द छिपा हुआ है और यही उम्मीद के साथ मैंने अपना संदेश इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप देखेंगे अगर, तो हम लोगों की समस्या का समाधान जरूर करेंगे। अगर मुझसे इसमें कोई गलती हुई होगी, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंची होगी, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। और एक मदरसा आधुनिक शिक्षकों की समस्या को नज़रअंदाज न करें, उनकी समस्या का समाधान करें, यही आपसे आशा और उम्मीद है। मैं एक बार पुनः भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करता हूँ, माननीय योगी जी को प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर कोई गलती हुई होगी उसे क्षमा करना।